हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं प्रिंस द्विवेदी आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हूं और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ से आपको नोट्स और ऐसे रिलेटेड वीडियोज़ और भी देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला कि आज हम सेक्शन 4 को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सेक्शन 4 आखिर बोलता क्या है दोस्तों? सेक्शन 4 बोलता है एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। दोस्तों, इसके पिछले सेक्शन में सेक्शन 3 में मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 3 और सेक्शन 4 दोनों सेक्शन जो है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन के बारे में बात करता है। और पिछली वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन क्या होता है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जल्दी देखें, तभी आपको ये सेक्शन समझ में आएगा। तो दोस्तों ये सेक्शन भी, सेक्शन 4 भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन के बारे में बात करता है। ठीक है, तो चलिए सेक्शन 4 पढ़ते हैं। एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। ठीक है, राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। कहने का मतलब दोस्तों, सेक्शन 4 क्या बोलता है कि द प्रोविजन ऑफ दिस कोड अप्लाई ऑल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय। अब हम सेक्शन 4 के 3 क्लॉज पढ़ने वाले हैं, मतलब सब क्लॉज पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि सेक्शन 4 बोलता है कि जो ये 3 क्लॉज हम पढ़ेंगे उन 3 क्लॉज में भी आईपीसी लागू होगा। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्लॉज क्या बोलता है यहाँ पे कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। दोस्तों जो सेक्शन 3 में हमने बात की थी वही सेक्शन 4 के क्लॉज 1 में बात बोली गई है। ठीक है, मतलब कोई भी भारत का अगर नागरिक है, ठीक है, और अगर वो किसी भी मतलब भारत में या भारत के टेरिटरी के बाहर, मतलब भारत के क्षेत्राधिकार के बाहर वो कोई भी अपराध करता है, उसके ऊपर क्या होगा? आईपीसी, भारतीय दंड संहिता लागू होगी और उसे इंडियन कोर्ट्स के द्वारा पेनलाइज किया जाएगा। तो ये था दोस्तों सेक्शन 4 का क्लॉज 1। ठीक है दोस्तों, इसको हमने सेक्शन 3 में भी पढ़ा था। अब क्लॉज 2 क्या बोलता है दोस्तों यहाँ पे कि एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्लॉज 2 में बोला है एनी पर्सन। एनी पर्सन का मतलब है दोस्तों यहाँ पे कि चाहे वो भारत का नागरिक हो या फिर भारत का नागरिक ना हो। भारत का नागरिक नहीं होगा तो कौन होगा? फॉरेनर होगा। मतलब क्लॉज 2 दोनों के लिए है, या तो फॉरेनर या फिर इंडियन सिटीजन, दोनों के लिए है। कहने का मतलब कि कोई भी ऐसी शिप या एयरक्राफ्ट, ठीक है, मतलब कोई भी ऐसी जहाज या विमान जो भारत में रजिस्ट्रीकृत है, मतलब भारत की है, ठीक है ना, भारत का है वो चीज, चाहे जहाज हो या फिर विमान हो, अगर उस जहाज या विमान पर कोई भी इंडियन सिटीजन या फिर कोई फॉरेनर ही अपराध करता है, ऑफेंस करता है, तो उसके ऊपर भी आईपीसी के जो ये प्रोविजन होंगे वो अप्लाई होंगे। ठीक है दोस्तों, ये था दोस्तों क्लॉज 2। कहने का मतलब कि चाहे फिर वो भारत का सिटीजन हो या फिर फॉरेनर हो, अगर वो भारत के जहाज पर या फिर भारत के विमान पर कोई ऐसा अपराध करता है तो वह ऑफेंस माना जाएगा और उसके ऊपर आईपीसी के प्रोविजन लागू होंगे। ये मायने नहीं रखता, मतलब ये मैटर नहीं करता कि वो जो जहाज है या वो विमान है वो भारत के टेरिटरी के अंदर ही हो। अगर वो भारत के टेरिटरी के बाहर है, बाहर भी है, लेकिन वो रजिस्ट्रीकृत भारत में ही होना चाहिए, तो ये भी आईपीसी उनके ऊपर लागू होगा। अब दोस्तों क्लॉज 3 क्या बोलता है दोस्तों? यहाँ पे क्लॉज 3 बोलता है कि एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। क्लॉज 3 बोलता है दोस्तों कि कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, यहाँ भी चाहे इंडियन सिटीजन हो या फिर फॉरेनर हो, दोनों के लिए है ये। मतलब कोई भी फॉरेनर या फिर इंडियन सिटीजन कोई ऐसे कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश करता है या फिर ऐसे कंप्यूटर से मतलब डाटा चोरी करने की कोशिश करता है जो कि भारत में है, ठीक है, मतलब मान लो एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कोई एक विदेशी है, मतलब फॉरेनर है, जो अमेरिका में बैठ के भारत के कंप्यूटर को हैक करना चाहता है, ठीक है, और उसका डाटा चोरी करना चाहता है, तो
उस पर्सन को के ऊपर भी आईपीसी के प्रोविज़न अप्लाई होंगे और उसको भी इंडियन कोर्ट्स के द्वारा पेनलाइज किया जाएगा। तो दोस्तों ये था सेक्शन 4 जिसका नाम है एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको ये समझाया दोस्तों। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं सेक्शन 5 में।